हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री देख ली है, लिपिड्स की केमिस्ट्री देख ली है। तो अब इसका भी ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है, ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो है। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, जनरल रिएक्शंस कुछ पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स की, और कुछ इंपॉर्टेंट जो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, 5 स्टार क्वेश्चन, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो देखेंगे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, और बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स। ठीक है, मार्क जो आपके जो इंपॉर्टेंट्स है वो 5 स्टार 3 स्टार अपन ने दे रखे हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं आते, हद में हद समझ लो एक पोर्शन से, मतलब कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, लिपिड से एक आ जाएगा, प्रोटीन से एक, उससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन्स की केमिस्ट्री। ठीक है, तो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी बिल्डिंग में जो काम करते हैं। ठीक है, सबको पता है, आजकल जिम जा रहे हैं सब। ठीक है, तो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स है बॉडी के, वो किससे कैरीड आउट हो रहे हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल से हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे प्रोटीन्स है वो क्या है, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अमीनो एसिड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अपन ने ट्रांसलेशन में देखा था प्रोटीन कैसे बन रही है, 1 2 3, और ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। ये कैसा होता है पेप्टाइड बॉन्ड, वो अभी अपन बना के देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो अराउंड मैं बात करूँ तो 300 अमीनो एसिड्स हैं नेचर के अंदर। ठीक है, नेचर के अंदर 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। उसमें से अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, 20 प्रोटीन्स, 20 अमीनो एसिड, सॉरी, है ना, 300 अमीनो एसिड्स है नेचर के अंदर, उसमें से अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये 20 मिलते हैं, ये पुराना कंसेप्ट है। 21st सेंचुरी में 2 अमीनो एसिड्स और डिस्कवर हुए, 21st अमीनो एसिड और 22nd अमीनो एसिड। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, और वाइवा में अलग से पूछ ले उसके लिए बता रहा हूँ कि 21st का नाम है सेलेनोसिस्टीन और 22nd का नाम है पायरोलाइसिन। ठीक है, तो वाइवा में अगर आप सब जवाब देते हो तो फिर 21st 22nd अमीनो एसिड के नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं। अपन जो पूरे बाकी जो यूनिट के अंदर जो भी रेफरेंस बात करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसमें इन दोनों का जिक्र कहीं नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इसका जिक्र कर लिया, बट ध्यान रखना। ठीक है, अब जो ये जितने भी अमीनो एसिड्स है 20, वो मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स जो है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं। तो ये अल्फ़ा क्या होता है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा सबसे पहले कि अमीनो एसिड होते कैसे हैं। तो कार्बन ग्रुप है, उसके ऊपर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, इधर कोई आर की चेन होगी जिससे ये वेराई करेंगे, वो अपन क्लासीफाई करेंगे, और इधर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये आपका अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, वैसे ये रहते इस फॉर्म में नहीं है, ये रहते अपनी बॉडी में आयनाइज्ड फॉर्म में, जैसे ये कार्बोक्सिलिक आयन, ये अमोनियम आयन, ये आर कोई चेन, और ये एच। ठीक है, अपनी बॉडी में ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। अपन अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जब अपन ज्विटर आयन की बात करेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच की बात करेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करेंगे, जब और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेना। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये आर की जगह एच हो जाता है तो ग्लाइसिन बन जाता है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, जिसमें CH2, COOH और NH2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जितने भी मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स है अल्फ़ा है, एक्सेप्ट प्रोलिन। ठीक है, अब एक ये एक्सेप्शन ध्यान रख लेना। अल्फ़ा का मतलब क्या है कि अमीनो ग्रुप जो है वो भी अटैच है सेम कार्बन से जिससे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसीलिए इसको अल्फ़ा अमीनो एसिड्स कहते हैं। प्रोलिन में एक्सेप्शन है। ठीक है, इसीलिए ये इमीन एसिड है, अमीनो एसिड नहीं, इसको इमिनो एसिड बोलते हैं, वो अपन बाद में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन एक याद रख लेना, क्योंकि आजकल एक्सेप्शन ही ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अपन ने बात कर ली प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी जो प्रोटीन्स से चलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स में होते क्या क्या है, अभी ये स्ट्रक्चर से समझ में आ गया। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये जो है ये मेजर कॉम्पोनेंट्स है प्रोटीन्स के। ठीक है, और सल्फ़र और फॉस्फोरस भी होते हैं, ये माइनर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है क्योंकि आर की चेन है, कुछ भी हो सकता है। आगे अपन देखेंगे, बहुत अलग अलग वैरायटी पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स की, बहुत ज़्यादा वैरायटी। ठीक है, कि वैरायटी देख के आप डर जाओगे कि इतनी क्यों वैरायटी हमको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बट वो भी अपन इंटरेस्टिंग वे में याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ने बात करी थी कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो अब अपन पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं 2 अमीनो एसिड बना रहा हूँ, उन 2 को जोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहला लो ये बना लेता हूँ NH2
CH और ये कोई भी जैसे R1 ग्रुप है, ठीक है। और एक और अमीनो एसिड बना लेता हूँ NH2CH, ये दूसरा है तो R2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 अमीनो एसिड बना लिए। अब अपन को प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है कि अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विथ अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड, ठीक है। और माइनस H2O, अब H2O निकालना है अपन को, ठीक है। तो इधर से तो OH निकलेगा और इधर से एक H निकलेगा, ठीक है। तो अभी अपन बनाते हैं, क्या बचा? NH2CH R1 CO, OH निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। इधर से एक H निकाला NH, इधर से OH निकाला और इधर से H निकाला, तो क्या निकल गया? H2O, वाटर निकल गया ना, ठीक है। और बाकी सेम टू सेम। तो ये जो बॉन्ड बना है CONH बॉन्ड, इसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विथ अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड विच इज़ CONH ब्रिज, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो ये क्या बना है? ये जो आपका बना है ये 2 अमीनो एसिड से जुड़ के बना है, तो इसको बोलेंगे डाईपेप्टाइड, ठीक है। ये 2 अमीनो एसिड से जुड़ के बना है। अगर कोई 3 से जुड़ के बना हो तो ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ऐसे बोलते रहेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट में जैसी अपन ने बात करी थी कि कब तक बोलेंगे, इसीलिए एक नया टर्म ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड की भी कोई इसमें लिमिट नहीं है, फ्यू अमीनो एसिड्स, ठीक है। 10, 12, 15 कोई फ्यू अमीनो एसिड्स है तो उसको ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीपेप्टाइड्स किसको बोलोगे आप? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड्स वो होते हैं जिनके अंदर 10 से 50 अमीनो एसिड्स हो, ठीक है। वैसे मोर देन 50 ही हो, पर 10 से 50, तो 10 से कम तो वही मान लो कार्बोहाइड्रेट वाला के 3 से 9 तो है ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। 10 से 50 में पॉलीपेप्टाइड्स आ जाता है। और जो अपन प्रोटीन्स की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन्स में ऐसा नहीं कि डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड होता है। प्रोटीन्स मोस्टली अपन कन्वेंशनली बिग पॉलीपेप्टाइड जो चेंज होती है ना, जिनमें मोर देन 50 अमीनो एसिड्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से, उनको अपन प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये अपना हो गया कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात हो गई। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बस इसको इतना ही रखते हैं। इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन की बात करी, स्ट्रक्चर की बात करी, पेप्टाइड बॉन्ड्स की बात करी, ठीक है। और 21st 22nd अमीनो एसिड वाइवा में ये पूछ सकते हैं। अपनी बॉडी में वैसे 20 होते हैं, ठीक है। 21st 22nd ये है, और बाकी बस बिल्कुल बेसिक बात करी, स्ट्रक्चर देख लिया ज़रा सा। अब अगली वीडियो में अपन क्लासीफाई करेंगे अमीनो एसिड्स को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।